बजाज फाइनेंस को लेकर के दोस्तों बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि आखिर ऐसा हो क्या गया है कि बजाज फाइनेंस जैसा क्वालिटी स्टॉक एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट दिखा सकता है। ठीक है, क्या है पूरा मामला, एक्चुअल में क्या खराब न्यूज है, वो क्या चीज है जो निवेशकों को बहुत बहुत ज्यादा डरा चुकी है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सीधा लेके चलता हूं मैं आपको उस आर्टिकल की तरफ जहां सब चीज बताई गई है। देखिए, बजाज फाइनेंस शेयर क्रैक 8%। व्हाट्स द बैड न्यूज? आखिर में खराब न्यूज क्या है दोस्तों? देखिए, शेयर ऑफ एनबीएफसी मेजर बजाज फाइनेंस लॉस्ट अप टू 8.2% of its value on Thursday after investors dumped the stock following the moderation in loan growth in the December quarter। जी हाँ दोस्तों, खराब खबर जो निकल के आ रही है वो Q3 के अपडेट में है कि जो लोन ग्रोथ है दोस्तों वो उसमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। ठीक है, और आप सिनॉप्सिस में भी देख पाएंगे दैट ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस CLSA which has maintained a sell rating on the stock pointed out that the lender's loan growth was slow despite the festive season. It said that despite underperforming the stock remained unjustifiably expensive। और यही कारण है दोस्तों, अगर आप पुराने इन्वेस्टर, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, आपको एक चीज पता होगी, महंगे स्टॉक जब तक भागते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। एक खराब न्यूज इतनी भयंकर गिरावट दिखाती है कि जिसका सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं पेन वो एक रिटेल निवेशक को झेलना पड़ता है। और CLSA ने जो यहां पर कह लीजिए सेल के टारगेट दिए हैं, उसका कहना यही है कि फेस्टिव सीजन जब लोन आपके ज्यादा होने चाहिए उस समय आपकी लोन ग्रोथ कम हुई है। और ये तमाम नेगेटिविटी के बावजूद आप देखें स्टॉक अनरीजनेबली एक्सपेंसिव है। ठीक है, आप देखें बजाज फाइनेंसेस क्वार्टरली बिजनेस अपडेट शोज सम मॉडरेशन इन AUM। ठीक है, बजाज फाइनेंस ने जो क्वार्टरली बिजनेस अपडेट दिए हैं वो ये दिखाते हैं कि भाई जो AUM है उसमें काफी हद तक थोड़ी कमी, थोड़ी सी मॉडरेशन आती दिखाई देगी। ग्रोथ टू 27% ईयर ऑन ईयर एंड 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्रॉम 31% एंड 7% Q2। ठीक है, देखिए स्लो ग्रोथ कैसी है। अब आप सोचिए ये जिस तरह के स्टॉक है दोस्तों, इसके लिए 27% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर ये कम है दोस्तों। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% की जो ग्रोथ है वो आपको कम देखने मिल रही है। इन न्यू लोन बुकिंग वाज आल्सो स्लोअर बाय 5%। प्रॉब्लम इस लाइन में है दोस्तों, जो लोन बुकिंग जो है ना दोस्तों वो 5% स्लो हुई है, वो निवेशकों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और यही कारण था कि सेलिंग शुरू हुई है दोस्तों। ठीक है, ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस ने जो कहा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप देखिए आगे चलें और हम देखें कि यहां देखें जेफरी सेड इन Q3 रिजल्ट इट विल वॉच आउट इफ द ग्रोथ मॉडरेशन वाज ड्यू टू शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी लेंडिंग बिजनेस और रिटेल SME लोन्स। जेफरीज का ही कहना है कि ठीक है, आपने अपनी लोन ग्रोथ कहा है कि हम उसमें कमी होगी, लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि आखिर ये कमी क्यों आई है। ठीक है, कमी आने के पीछे तो जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है वो रीजन है, या लैंडिंग बिजनेस शॉर्ट टर्म लैंडिंग बिजनेस है, या जो रिटेल और स्मॉल एंड मिड एंटरप्राइज जो लोन्स हैं वो है। अंटिल देन सॉफ्टवेयर ग्रोथ कैन वे ऑन द स्टॉक इन द नियर टर्म। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आप देखेंगे यहां पे, आप देखिए CLSA हैज अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹6,000। CLSA ने 6,000 के टारगेट दिए हैं, वाइल जेफरी ने दोस्तों होल्ड की रेटिंग देते हुए इसको 8,160 के टारगेट दिए हैं। ठीक है, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने भी सेल के टारगेट रेटिंग करते हुए इसे 5,800 का टारगेट दिया है। लेकिन देखिए टारगेट ओके मोरलेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, जेफरीज ने काफी अच्छे दिए, लेकिन जो कंसर्न है ना दोस्तों वो अपनी जगह 100% जायज है। खास करके वो पार्ट जब ये कहा जा रहा है CLSA के द्वारा कि ये स्टॉक जस्टिफाइबली एक्सपेंसिव है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा महंगा स्टॉक बिकता है दोस्तों। ठीक है, आप देखिए ऑल्दो known as a constant compounder, share of Bajaj Finance have lost around 19% of its market cap in last 1 year। और ये सीरियस डैमेज है दोस्तों। ठीक है,
बजाज फाइनेंस, जिसे कंसिस्टेंट कंपाउंडर कहा जाता है, उसने पिछले एक साल में अपना 19% मार्केट कैप लूज किया है। ड्यूरिंग द दिसंबर क्वार्टर द कंपनी सॉ 3.1 million new customer as against 2.6 million quarter 2. Its deposit book grew 41% year on year to rupees 43,000 crore as of 31st December. आप समझिए कंपनी ने जो नए कस्टमर ऐड किए हैं वो 3.1 मिलियन है दोस्तों, ठीक है, जो कि पिछले क्वार्टर 2 में 2.6 मिलियन थे। यानी इस बार 31 लाख नए कस्टमर बने हैं, जो पिछले क्वार्टर में 26 लाख थे। और इनके जो डिपॉजिट बुक है वो भी एक 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाते हुए 43 करोड़ में आई है, ठीक है। नथिंग दैट द न्यू कस्टमर एक्विजिशन रन रेट वाज हेल्दी इन क्वार्टर 3। मोतीलाल ओसवाल मेंटेन अ बाय रेटिंग ऑन द स्टॉक। मोतीलाल ओसवाल अभी भी स्टॉक में बाइंग रेटिंग दे रहे हैं। बात करें आगे की तो देखिए उन्होंने कहा है दैट robust deposit growth suggested that Bajaj Finance continue to prioritize deposit growth. It said adding capital adequacy ratio was flat quarter on quarter at 21.5%, suggesting weaker growth and lower utilization of capital। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल का ये कहना है भाई कि जो कंपनी है वो उसका जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो बहुत मजबूत है और बजाज फाइनेंस स्कोर की इस ओर ध्यान बहुत ज्यादा दे रही है अपने डिपॉजिट ग्रोथ में दोस्तों, ठीक है। जेफरी के लिए दोस्तों की रिस्क क्या है? जेफरी के लिए की रिस्क है टू इट्स वैल्यूएशन इंक्लूड स्लो डाउन इन ग्रोथ में अगर स्लो डाउन होती है, हायर देन एक्सपेक्टेड नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंप्रेशन, अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन में बहुत ज्यादा गिरावट आती है तो वो भी प्रॉब्लम है, या एसेट क्वालिटी में कॉल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। Upside can arise from stronger than expected growth in consumer durable and rural financing business, ठीक है दोस्तों, and a further improvement in operating efficiencies and reduction in cost ratio। आप देखें तो देखिए ये जेफरीज का जो आप कह सकते हैं जो कंसर्न है वो हमेशा किसी भी, सिर्फ बजाज फाइनेंस में नहीं, किसी भी फाइनेंस कंपनी में रहेगा, क्योंकि भाई एक फाइनेंस कंपनी की प्रॉब्लम क्या हो सकती है? ग्रोथ में स्लो डाउन होना, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कमी आना, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि भाई अगर आपके जो एसेट क्वालिटी है उसमें अगर गिरावट होती है, ठीक है। अपसाइड क्या है कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल है ना दोस्तों और रूरल फाइनेंशियल बिजनेस का बढ़ना, ठीक है। और देखिए रूरल बिजनेस का बहुत ज्यादा सता रखा है, सरदर्द बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। आगे आप देखें during the pre-COVID period, Bajaj Finance was among the fastest growing lender and reported around 37% CAGR growth in AUM। देखिए बजाज फाइनेंस एक समय में ना प्री कोविड लेवल की बात हो चुकी है, प्री कोविड पीरियड की बात कही जा रही है, तो उस समय बजाज फाइनेंस सबसे तेजी से बढ़ते हुए दोस्तों लेंडर में एक था, जो कि 37% की इंसेन CAGR ग्रोथ दिखाता था, ठीक है। Thus, the stock got eventually re-rated from 21 1 year forward book looking to 8x, यानी 2 गुना से 8 गुना दोस्तों इसकी 1 ईयर फॉरवर्ड बुक वैल्यू हो गई, और इसीलिए स्टॉक इतना एक्सपेंसिव आपको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन भाई इसने परफॉर्मेंस भी तो इस तरह दिखाई थी। नाउ यहां पे लिखा है after the post pandemic times, Bajaj Finance has been reporting 25 to 30% growth in AUM, and the growth differentials has also narrowed due to faster loan growth acceleration taking place in the bank and other NBFC। देखिए अब ना एक स्टिफ कंपटीशन बजाज फाइनेंस फेस कर रहा है बैंक्स और अदर एनबीएफसी से। जहां पहले ग्रोथ 37% की हुआ करती थी, अब वो घट के 25 से 30% हो गई दोस्तों एयूएम ग्रोथ। और आप देखिए आगे ये कहते हैं 10 we believe that valuation multiply de-rating has happened as AUM growth is tapered down and growth differential also narrowing with peers। देखिए सबसे ज्यादा डर जो मुझे पर्सनली लगता है वो है इसकी एक्सपेंसिव वैल्यू दोस्तों। इसे कम से कम 20-30% नीचे आना पड़ेगा एक अच्छे कह लीजिए वैल्यूएशन पाने के लिए। और अगर स्लो डाउन की जिस तरह की ग्रोथ स्लो डाउन की बातें चल रही हैं, अगर वो होती है तो आपको फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी, और फिर एक आप कह सकते हैं फर्दर डी रेटिंग स्टॉक में हो सकती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं ये स्टॉक खराब है, ये अपने आप में एक फिनोमिनल स्टॉक है दोस्तों। जिस तरह इसकी पहुंच है ये अपने आप में शानदार है। कंपनी का बिजनेस मॉडल कईयों को पसंद नहीं हो, पर्सनली आप पूछेंगे तो मुझे भी इसका बिजनेस मॉडल पसंद नहीं है। डिस्क्लोजर के रूप में मैं इसमें बिल्कुल भी निवेशित नहीं हूं दोस्तों,
बट हाँ, कंपनी अपने निवेशकों को पैसा बना के दी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक कांस्टेंट कंपाउंडर रही है, बट आने वाला समय थोड़ा सा टफ होते दिखाई दे सकता है। पर्सनली मैं स्टॉक से दूर रहता हूं, मुझे बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन लगती है। जब तक कोई बहुत बड़ी गिरावट आपके साथ स्टॉक पे नहीं हो जाती, तब तक इसमें निवेश का आपके साथ पर्सनली मैं, क्योंकि मेरी पर्सनल राय है, मैं निवेश की नहीं सोच सकता। आप कोई भी डिसीजन ले, अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लीजिएगा दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक जरूर कर दें। ऐसी स्टॉक के लिए, स्पेसिफिक न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें पहली बार आए हैं, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।